हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जूलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम स्पेशल सीरीज में बीएससी फर्स्ट ईयर में हाउ टू डू स्पॉटिंग। स्पॉटिंग हम किस तरीके से करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पॉटिंग में क्या क्या आने वाले हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 8 स्पॉट्स आएंगे जो कि 16 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब प्रत्येक स्पॉट 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें से एक नॉन कॉर्डेट स्पेसिमेन होगा, दूसरा कॉर्डेट स्पेसिमेन होगा और 4 स्लाइड्स होंगे और 2 बोन होंगे। पहले टाइमिंग देख लेते हैं। प्रत्येक स्पॉट को करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा। इसका मतलब यदि 8 स्पॉट्स हैं तो आपको टोटल 24 मिनट्स मिलेंगे। लास्ट में आपको 3 मिनट्स और दिए जाते हैं, इसमें यदि आपका कुछ छूट गया हो तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, पर इसके बाद तुरंत आपकी कॉपी ले ली जाती है, इसलिए टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। किसी कॉलेज में 3 मिनट की जगह पर स्पॉटिंग के लिए 2 मिनट भी दिए जाते हैं। ध्यान रहे, आपको वहां उनके अकॉर्डिंग ही मैनेज करना होगा। यहाँ पर मैं अब आपको स्लाइड, बोन और स्पेसिमेन की स्पॉटिंग किस तरह से करनी है एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। साथ ही होने वाले कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि अक्सर बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि हम स्पॉटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे जो भी स्पॉट्स फ्लैश होंगे आप उन्हें पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन कॉपी में लिखेंगे स्पॉट नंबर 1 जो भी है। नेक्स्ट आप स्लाइड्स के लिए क्लासिफिकेशन केवल होल एनिमल यदि स्लाइड्स में है तभी देंगे, जैसे कि यदि स्लाइड में यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ओविलिया कॉलोनी है, तभी आप उसका क्लासिफिकेशन देंगे, अन्यथा नहीं। जैसे यदि किसी एनिमल के लार्वा हैं, जैसे फेशियोला का लार्वा या फिर किसी भी दूसरे एनिमल का लार्वा या फिर किसी एनिमल का टीएस एलएस हो, तो आपको वहां पर क्लासिफिकेशन लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आप पेन और पेंसिल दोनों से बना सकते हैं और डायग्राम वेल लेबल्ड होने चाहिए। नेक्स्ट आप 5 कमेंट्स लिखेंगे। इसी तरीके से आप सभी स्पॉट्स की स्पॉटिंग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम स्लाइड में पैरामीशियम है। आप इसे देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन में आप लिखेंगे पैरामीशियम। चूंकि मैंने बताया था कि यदि स्लाइड में होल एनिमल है तो आपको उसका क्लासिफिकेशन देना है, मतलब यदि पैरामीशियम है तो आपको उसका क्लासिफिकेशन देना है। देन आप डायग्राम बनाएंगे, लेबल करेंगे और 5 कमेंट्स लिखेंगे। ये सारा कुछ 3 मिनट में हो जाना चाहिए। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये है सर्केरिया लार्वा ऑफ फेशियोला। आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ध्यान रहे, सिर्फ सर्केरिया लार्वा लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको सर्केरिया लार्वा ऑफ फेशियोला देना पड़ेगा। लार्वा कौन सा है और किसका है, ये वहां पर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद डायग्राम बनाना है, लेबल होगा वो, और 5 कमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन नहीं देना है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये है पीएस ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग। आपको आइडेंटिफिकेशन में कंप्लीट लिखना होगा वीएस ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग। केवल यदि आप वीएस ऑफ स्किन लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रहे, आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या है और किसका है ये जरूर मेंशन करना है। देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद फिर डायग्राम बनाना है, लेबल करना है और 5 कमेंट्स लिखने हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ भी नहीं देनी है। देखते हैं हम स्पेसिमेन की स्पॉटिंग हम कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन देना है, इसके बाद क्लासिफिकेशन देना जरूरी है। ध्यान रखेंगे, स्पेसिमेन कोई सा भी हो आपको क्लासिफिकेशन देना ही है। देन
डायग्राम बनाना है, लेबल करना है और 5 कमेंट्स लिखने हैं। देख लेते हैं। जैसे ये है ऑक्टोपस, पहचानिए, आइडेंटिफिकेशन लिखिए, स्पॉट नंबर जो भी हो, ऑक्टोपस, देन क्लासिफिकेशन जरूर देना है, डायग्राम बनाना है, लेबल करना है और 5 कमेंट्स लिखने हैं। इनमें अगेन आइडेंटिफिकेशन में हाफ मार्क्स, हाफ क्लासिफिकेशन में, हाफ डायग्राम में और हाफ 5 कमेंट्स लिखने में। नेक्स्ट देखते हैं बोन। बोन की स्पॉटिंग के लिए सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन। ध्यान रहे बोन कौन सा है और किसका है ये लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग या एम्फीबिया है, तो आपको दोनों चीजें लिखनी है, ये पेल्विक गर्डल है और फ्रॉग का है। बहुत से बच्चे कई बार ऐसी गलती करते हैं कि केवल पेल्विक गर्डल लिख देते हैं, तो ऐसे में उनको नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान रहे कौन सा है और किसका है, ये दोनों ही लिखना जरूरी है। इसके बाद आता है डायग्राम लेवल के साथ में और 5 कमेंट्स लिखने हैं। बोन में भी आपको क्लासिफिकेशन नहीं देना है। करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि स्पेसिमेन, बोन और स्लाइड की स्पॉटिंग कैसे करनी है। ध्यान रहे किसी किसी कॉलेज में 3 मिनट की जगह 2 मिनट भी दिए जाते हैं। ये 2 मिनट या 3 मिनट में स्पॉट करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए आप एग्जाम से पहले इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें।